शहर वालों से ज़्यादा समझदार गांव वाले होते हैं और उनको पता है कि जब भी उनको कोई दुख तकलीफ होगी तो यूपी के सीएम आकर के उनका दुख तकलीफ तो सॉल्व करेंगे नहीं। आज हम किसी भी परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं क्योंकि वो जो चीज़ झेल के निकले हैं वो चीज़ ने हमें बहुत स्ट्रांग बना दिया है। बड़का गाँव एक हॉट सीट है। बड़का गांव में केंद्र का नज़र पड़ चुका है। यहाँ पे वो बिजनेस करना चाहती है, उनको जेल भेज दिया गया। सब जेल जाने के डर से कभी आगे नहीं आए। दबाव डाली जाती है, काफ़ी दबाव। मुझे लगता है झारखंड में सबसे ज़्यादा दबाव हमारे परिवार पे पड़ता है। कभी आप रूठती भी हैं उनसे? सतर्क रहे बहरूपियों से। और बहुत सारे लोग ज़मीन लूटने के लिए, यहाँ बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आपके सामने दूसरा चोला पहन करके आएंगे। जी, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे परिवार में किसी की भी ज़िंदगी कभी भी सुकून भरी नहीं रही है। हमने जो पिछले 10 सालों से झेला है वो कोई उस दर्द की कोई सीमा नहीं है। नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अनुप्रिया प्रसाद। अनुप्रिया प्रसाद यानी अम्बा प्रसाद की छोटी बहन, जो आजकल समाज सेवा, एनजीओ सेक्टर की जो चकाचौंध भरी जिंदगी है उससे छोड़ते हुए सियासी पगडंडियों पर सफ़र कर रही हैं। आज बड़का गांव में यूपी के सीएम का भी आगमन हुआ था और पूरी सियासत गर्म है। कुछ लोग का दावा है कि आदित्य जोगीनाथ के आगमन के साथ ही एक सियासी करवट बड़का गांव में देखी जा रही है। तो हम सीधा चलते हैं अनुप्रिया प्रसाद के पास और समझते हैं कि क्या वाकई सच वही है या धरातल का सच कुछ और है। अनुप्रिया जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपको, आपने मेरे कम समय में समय दिया। ठीक है। बहुत सुकून भरी जिंदगी थी एनजीओ की आपकी, कहाँ चले आए हैं आप? जी, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे परिवार में किसी की भी ज़िंदगी कभी भी सुकून भरी नहीं रही है। हमने जो पिछले 10 सालों से झेला है वो कोई उस दर्द की कोई सीमा नहीं है। आज हम किसी भी परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं क्योंकि वो जो चीज़ झेल के निकले हैं वो चीज़ ने हमें बहुत स्ट्रांग बना दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है बड़का गांव में। एक लंबा काफिला निकला और उसके बाद कुछ लोगों ने माना कि अब तो धरती अब बदल गई। किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि गांव वाले बहुत समझदार हैं। शहर वालों से ज़्यादा समझदार गांव वाले होते हैं और उनको पता है कि जब भी उनको कोई दुख तकलीफ होगी तो यूपी के सीएम आकर के उनका दुख तकलीफ तो सॉल्व करेंगे नहीं। और यहाँ पे वो आए, इसका मतलब साफ साफ है कि मतलब यहाँ पे थोड़ा धर्म की राजनीति करने के लिए वो पोलराइजेशन की कोशिश। और मुझे लगता है जनता भली भांति सब कुछ समझती है। मुझे खुद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। एक चीज़ मैंने देखा, जब मैं आ रहा था तो पतरातू होते हुए आ रहा था। इसी क्रम में एक आदिवासी बहुल गांव में मेरी एंट्री हुई और चूँकि मैं पब्लिक ओपिनियन लेता रहता हूं तो मुझे लगा कि इस गांव में हिलना जरूरी है। और मिक्स आबादी थी, कुछ अल्पसंख्यकों का भी गांव था। एक महिला, आदिवासी महिला का जो दर्द था, उसने कहा कि अम्बा आती है, हमारा सुख दुख का ख्याल रखती है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये जो प्रेम मिल रहा है, यह जो स्नेह मिल रहा है, इसके पीछे का राज क्या है? मैं बोलूँगी इसके पीछे का राज ये है कि वो गांव की बेटी है। सबसे बड़ा राज यही है। कोई गांव की बेटी हो और वो गांव वालों का दुख सुख नहीं समझे, ये नामुमकिन है। एक गांव की बेटी ही गांव का दुख सुख समझ सकती है, गांव का कमी बेसी को मतलब महसूस कर सकती है और अपना जैसा गांव का देखभाल कर सकती है। तो इसीलिए ये प्यार जो उमड़ रहा है वो अपनापन का प्यार है। आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, आपकी माँ रही, बहन है। कुछ लोग का दावा है कि 3 बार सीपी आई, 3 बार लोकनाथ महतो जी, और अब 3 बार जो हो गई
कांग्रेस, तो बदलाव की संभावना है, क्या कहेंगे इसे? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि बड़कागांव में जब भी कोई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की जनता, गांव की जनता बहुत जागरूक होती है, तो इसको आप 15 साल गिन रहे हैं, लोग इसको इस तरीके से देख रही है कि जब मेरे पिताजी आए, वो लोगों के लिए खड़े हुए आंदोलन में उनको जेल भेज दिया गया, षड्यंत्र के तहत से विस्थापन का लड़ाई लड़े वो, कोई नहीं आया उस वक्त। आज 25 प्रत्याशी हैं, 25 प्रत्याशी में एक भी प्रत्याशी बोल दीजिए अम्बा प्रसाद के अलावा कोई उतरा हो विस्थापित का लड़ाई के लिए, कोई नहीं आया। उनको जेल भेज दिया गया, सब जेल जाने के डर से कभी आगे नहीं आए। फिर मेरी माता को भेजा गया, निर्मला देवी को, मेरी माता को भी जेल भेज दिया गया तुरंत। उन्होंने मतलब कार्यकाल अपना शुरू भी नहीं किया और उनको जेल भेज दिया गया। फिर भारी मतों से मेरी बहन यानी अम्बा प्रसाद गांव की बेटी को मिला समर्थन, सारा सब लोगों ने मिलकर के प्यार दिया। फिर 2 महीने के बाद कोरोना काल आ गया। जस्ट 2 महीने के बाद ही दिसंबर में सरकार बनी और मार्च में कोरोना काल आ गया, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। सब कोई अपने अपने घर में चले गए, दो वर्ष दुबक करके अपने घर में बैठ गए थे। लेकिन एक लौती अम्बा प्रसाद जी थी जो घर घर गई, हर घर जाने के बाद उनको राशन पहुंचाना हो गया, अम्बा की रसोई उन्होंने चलाया। फिर हर स्कूल कॉलेजेस को उन्होंने हॉस्पिटल का बेड में ऐसो कन्वर्ट करवा दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई अपना शुरू करवाया, सब कुछ। मतलब उनको कोरोना हो गया, उनके ड्राइवर को जब कोरोना हो गया तो उन्होंने खुद से गाड़ी चला चला करके उन्होंने फिर ऐसो अपना सेवा दिया। तो इस तरीके से 2 साल उन्होंने बिताया। वो चाहती तो घर में सो भी सकती थी, बैठ सकती थी, बोल सकती थी कोरोना अभी क्या करे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और 2 साल के बाद जब 3 साल बचा उनके पास, तो उन्होंने इतना काम किया कि आज पूरे झारखंड में आपको उनका नाम और चर्चा सुनने को मिलता होगा। उनके जैसी कर्मठ नेता या बोल लीजिए उनके जैसी मेहनती नेता मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है, इतना मेहनती कोई हो। और जनता भली भांति जानती है, अम्बा प्रसाद जी समझिए कि बड़कागांव के लिए एक आशीर्वाद है बेटी के रूप में। वो जितना अच्छे से बड़कागांव का सेवा कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता है। एक चीज बताइए, जोगेंद्र प्रसाद साहू जी का जो परिवार है यह निशाने पर क्यों है? इसके पीछे कंस्पायरेसी क्या है? क्या पार्टी छोड़ने का भी दबाव है? जी देखिए, दबाव तो हमारे ऊपर, पिताजी के ऊपर, बहन के ऊपर, माता के ऊपर हमेशा से बनाया गया है, तभी तो षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया। नहीं, मैं ये देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान अम्बा को लोकसभा का टिकट बनाया जा रहा था हजारीबाग से, ठीक उसी दरमियान कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई और अम्बा चूक गई। तो निशाने पर हर बार अम्बा प्रसाद के परिवार क्यों? क्योंकि वो लोग को पता है कि अम्बा प्रसाद के परिवार को ही जनता का सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है। और कोई भी नेता बिना जनता के समर्थन और प्यार के नेता नहीं बन सकता, और कम से कम 3 टर्म जीत नहीं सकता, और कम से कम 3 टर्म तो बिल्कुल भी जीत नहीं सकता है। और क्योंकि हमारे पक्ष में बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है, तो वो समर्थन पार्टी विशेष चाहती है अपने साथ लेना, तो इसीलिए होता है कि दबाव डाली जाती है। काफ़ी दबाव, मुझे लगता है झारखंड में सबसे ज़्यादा दबाव हमारे परिवार पे पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्यों? कारण यही है कि मैंने अभी क्या सामाजिक कारण भी है या आर्थिक कारण ही मात्र है? नहीं, आर्थिक कारण तो नहीं है, सामाजिक कारण ही सिर्फ है कि क्योंकि वो जानती है बड़कागांव एक हॉट सीट है। बड़कागांव में केंद्र का नज़र पड़ चुका है, यहाँ पे वो बिजनेस करना चाहती है। मेरे माता पिता यहाँ पे एक आंदोलन करते हैं लोगों के लिए, वहाँ पे लोगों के हक और अधिकार के लिए तो लड़ते जोगेंद्र साहू का जो आंदोलनकारी अतीत है आज उन्हें कष्ट दे रहा है। देखिए, उनको कभी भी कोई भी जनता का सेवा करने में उनको कभी कष्ट नहीं हुआ, वरना वो करते नहीं। वो इस चीज़ को अपना एक चुनौती मानते हैं, और क्योंकि वो गांव का बेटा है तो वो फर्ज निभाते हैं अपना। यदि इस बार अम्बा जीतती हैं, जनता का प्यार मिलता है, तो 5 मुद्दे क्या होंगी? क्योंकि आप छोटी बहन हैं उनकी, सबसे दिल की करीब है आप, ठीक है।
ये बड़का गांव की जनता भी अंबा जी के दिल के करीब है, पर आप बेहद दिल के करीब हैं। तो आपसे तो ब्याह करती होंगे कि उनके 5 मुद्दे क्या होंगे जो इस बार चाहेंगे कि इसका हम समाधान कर दें। जी बिल्कुल, वो अक्सर बात करती रहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सही मुआवजा दिलाना उनका सबसे पहला प्राथमिकता हाँ, है। यही एक जो एलिगेशन लग रहा है कि अंबा जी इस बार विस्थापितों के पक्ष में इतनी मुखरता से खड़ी नहीं हो सकी। इस दावे में कितना दम है? बिल्कुल भी दम नहीं है। आज मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक आदमी से भी जो कंपनी का 1 रुपया भी बढ़ा करके मुआवजा दिला सकते हैं तो दिला करके दिखाएं। 1 रुपया भी कंपनी ने निकाल के देगी, लेकिन एक लौते योगेंद्र साहू जी और अंबा प्रसाद जी में ही दम था और निर्मला देवी जी में ही दम था, जो आंदोलन पे आंदोलन कर करके कफन सत्याग्रह आंदोलन, फिर कितने सारे आंदोलन के नाम निकाल करके आंदोलन किए गए ताकि लोगों का हक और अधिकार उनको मिल पाया। उसी का एक रिजल्ट है आपके सामने कि जो ज़मीन 3 लाख में सबको मिलने वाला था वो आज ज़मीन का मुआवजा उनको 25 लाख तक मिलता है। एक तो ये हुआ, एक प्राथमिकता तो यह होगी, और भी कुछ प्राथमिकताएं होगी जो अंबा इस पर पूरा करना चाहेंगी? जी वो पूरा करना चाहती है लोगों को। सबसे जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो अपने गांव वालों का सबका देखना चाहती है कि सबको वो किसी तरीके से भी रोज़गार से जोड़ सके। ये उनको क्योंकि 3 साल था तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान, वैसे तो उन्होंने बहुत ध्यान दिया, उन्होंने अभी गारमेंट भी कोरोना के कारण तो डिसअटैचमेंट हुआ। हाँ, लेकिन अभी भी उन्होंने फिर भी उन्होंने बहुत जितना क्षमता नहीं था उससे बढ़ चढ़ कर किया है। और अभी भी कितने सारे लोग को गारमेंट यूनिट में कितनी सारी महिलाओं को जोड़ा है। एक सवाल आता है एजुकेशन का कि बड़का गांव में कोई टेक्निकल या हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट हो। अभी तो उन्होंने डिग्री कॉलेज यहाँ पे ऐसा शिलान्यास किया है। आचार संहिता के बाद वो बनना चालू हो जाएगा। और भी बहुत सारे महिलाओं के धरातल में महिला एजुकेशन के लिए धरातल में उन्होंने 900 करोड़ से अधिक योजना का धरातल में उतारा है उन्होंने। और महिलाओं को वो जोड़ने के लिए बहुत सारा अभी कुछ सोच रखी है। जैसे उन्होंने बातचीत होती थी मेरे से तो फिर वो बताती थी कि कुछ चीज़ें वो लाएंगी, कुछ तरीके वो लाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें बातचीत होती रहती है उनसे। और वो चाहती है कि महिलाओं को रोजगार से वो जोड़े और ये कर दिखाएगी। मुझे पूरा विश्वास है उस पर। बड़का गांव की जनता के लिए इस बार आपका संदेश क्या होगा? बड़का गांव की जनता के लिए मेरा यही संदेश होगा कि सतर्क रहे बहरूपियों से। और बहुत सारे लोग ज़मीन लूटने के लिए, यहाँ बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आपके सामने दूसरा चोला पहन करके आएंगे, तो उनको बस मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि बेटी जाएगी, ज़मीन जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। बेटी जाएगी और ज़मीन भी जाएगा। बेटी अगर गई तो ज़मीन भी चला जाएगा। हाँ, तो यही बोल करके एक ही। और अंबा जी और आप, ये दोनों में कितना प्रेम है? बहुत प्रेम है। वो तो मेरी माता के समान मेरा ध्यान रखती है। मतलब मेरे घर पे मेरी माता के समान या बहन के समान? नहीं, मैं बोलूंगी कि वो कभी आप रूठती भी हैं उनसे? मतलब मैं 2 बहनें कभी कभी रूठा करती हैं आपस में। उतना उनको असल में वक्त नहीं मिलता है रूठने का। वो बहुत ज्यादा वो इतना भ्रमण में ही रहती है ना कि कभी बैठ के खा भी नहीं सकते हैं। इस बार तो लग रहा है कि अंबा जी का पूरा कमान आप संभाल लिए हैं। एक ही अंबा भारी पड़ रही थी, अब तो 2 अंबा आ गई। अब क्या होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसका बिल्कुल भी मतलब इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। यहाँ पे जितने लोग भी आप देख रहे हैं सभी दीदी के समर्थक हैं और परिवार है हमारे। और हमारी जो कोर कमेटी जो बनी हुई है, जो टीम है हमारी, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो वो समझे वो कमान संभाले हुए। मैं तो बस एक अभी मतलब मैं 20-25 दिन पहले आई हूँ, 1 महीना पहले आई हूँ। पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गाइडेंस में ही पूरे काम होते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? मतलब कोई पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग हैं सो कमेटी में अपने कमेटी में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग टीम के मेंबर हैं। तो ऐसा है कि हर कोई का अलग अलग अपना योगदान है। और मेरा योगदान तो बस यही है उनके साथ आपका भी योगदान है। हाँ, उनके साथ साथ मेरा भी। इस बार चुनौती कितनी गंभीर मान रही है फिर से?
क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचा कि ये समीकरण से जीत पाएंगे तो नहीं जीते, फिर वो समीकरण से जीत पाएंगे तो अभी उन्होंने दूसरा अपना एक समीकरण निकाला है। अब देखिए उसमें क्या रिजल्ट आता है कि देखिए लोग कितने भ्रमित हो पाते हैं लोग, क्योंकि मेरा मानना है कि लोग जागरूक हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद।